तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स पे। एंड लास्ट वीक जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे सारे अच्छे तरीके से हिट हुए। एंड जो नैस्डैक मैंने आपको बताया था, नैस्डैक लास्ट मोमेंट पे जो वीक एंड हुआ है उसमें जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो काफ़ी हाई हुई है। अब एक नियम होता है कि जो वीकेंड पे अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वीक जो मार्केट होगी वो बुलिश तो नहीं होगी, क्योंकि वीकेंड पे प्रॉफिट बुकिंग एज छोटी मोटी भी नहीं हुई है, अच्छी खासी वॉल्यूम में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सो अब नेक्स्ट वीक तो हम लोग बुलिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं नैस्डैक से। ऑयल ऑयल अपना रेंज बाउंड में ही रहा, रेंजिंग कर रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ, जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे 2430 का। 2433 पे मार्केट क्लोज हुई थी और ओपन हुई है गैप डाउन के साथ। तो मार्केट अभी फुल ऑन बुलिश है। वहीं बात करें जी पी यू एस डी में, तो जी पी यू एस डी और यूएसडी के जितने भी रिलेटेड पेयर्स हैं काफ़ी वॉलेटाइल हुए लास्ट वीक, क्योंकि जो लास्ट वीक हमने देखा यूएसडी जो है यूएस डॉलर जो नीचे गिर रहा है, उसका मेन रीज़न ये था कि ट्रम्प पे जो असासिनेशन हुआ वो, प्लस एक्स्ट्रा जो अभी फेड के स्पीच है आने वाले दिनों में और आने वाले टाइम में। तो फेड की स्पीच और ट्रम्प पे असासिनेशन का अटेम्प्ट, ये दोनों फैक्टर यूएस डॉलर को वीक बनाया है। तो रीज़न यही था यूएस डॉलर के वीक होने का और यूएसडी जीपीवाई के नीचे गिरने का भी, और जीपी यूएसडी के ऊपर उठने का भी। जीपी जेपीवाई नीचे अपना रिट्रेसमेंट लेवल की तरफ आ रहा है 201 से लेके 202 तक का। ये हमारा एक वीकली सपोर्ट रहेगा, वो आपको आगे चार्ट के हिसाब से बताऊंगा। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। तो चलते हैं पेयर वाइज एनालिसिस की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड मार्केट को यहाँ पे गोल्ड को यहाँ पे देख सकते हैं। गोल्ड ने अपनी वीकली क्लोजिंग 2433 पे की थी एंड वहाँ से थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुई है 2430 की तरफ से। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस भी दिख रही है, तो इसलिए मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई लेवल्स दिखे नहीं जो वीकली रेजिस्टेंस का एक्ट करे। तो हमारा जो ऑल टाइम हाई है 2450 का, यही अब हमारा जो होगा वीकली रेजिस्टेंस होगा। और जो वीकली सपोर्ट होगा वो हमारा होगा 2397 से लेकर 2407 तक का। ये हमारा वीकली सपोर्ट रहेगा। गोल्ड ओवरऑल बुलिश है और हमें ये भी दिख भी सकता है कि मार्केट यहाँ से अब दोबारा से ऊपर जाते हुए दिखे और 2450 हमारा रीसेंट टॉप की तरफ काम करने लग जाए। तो आने वाले दिनों में हमें शायद गोल्ड और बुलिश जाता हुआ दिखेगा। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट और डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, और इस टाइम फ्रेम में हमें कुछ खास लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे। तो हम लोग चलते हैं सीधा 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ। एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आएगी कि मार्केट क्रूड ऑयल जो था वो 18 जून से इस रेंज के अंदर एंटर हुआ है एंड 81 के लेवल के सपोर्ट को आराम से ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है 80.5 से लेकर 81 तक का। और ये सपोर्ट लेने के बाद वो रेजिस्टेंस पे जा रहा है और वहाँ पे 84 से लेके 84.5 का हमारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और यहीं पे हमारी रेंजिंग मूवमेंट चल रही है। लेट्स सी कब तक चलती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट इसी एरिया में है, फंसी हुई है। तो सिंपली हमारा जो वीकली सपोर्ट होगा वो 80 से लेके 81.0 तक होगा, और जो वीकली रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 83.4 से लेके 84.5 तक का। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा जीपीयूएसडी का चार्ट एंड डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने कितने अच्छी तरीके से इस लेवल को ब्रेक किया है, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से हैवी रिजेक्शन फेस किया था, बट अब 1.28 लेवल को इस बार स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकती है? पॉसिबली ये हो कि मार्केट इतने दिन से जो बुलिश मूवमेंट लेके चल रही है वो प्रोबेबली यहाँ से थोड़ा डाइल्यूट हो और थोड़ा हमें नीचे आते हुए दिखे और फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए हमें दिखेगी। क्योंकि यहाँ से जो अब हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है वो तो हमारा है 1.29 या 1.3 आप क्या के ले लीजिए, बट जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है हमारा वो है 1.313 से लेके 1.309 तक का। वीकली सपोर्ट हमारा जो होगा वो 1.28 से लेके 1.284 रहेगा, ये वाला रीजन। यहाँ से अगर हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट का अगर फेज देखने को मिलता है तो
वहाँ से हम लोग बाय अच्छे से ले सकेंगे। तो हमारे पास जो लेवल आ रहा है वो 1.276 से लेके 1.280 तक का लेवल है, जहाँ से हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है। प्रोबेबली यहाँ तक मार्केट नहीं आया और यहाँ से मार्केट डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे ही चला जाए। जो वीकली मूवमेंट होगा वो हमारे यही रहेगा, एंड कुछ दिन के बाद शायद हमें यहाँ पे रेंजिंग मूवमेंट देखने को मिल जाए। जीपीएसडी जैसे अपना काम करता है वैसे ही यहाँ पे भी रेंजिंग मूवमेंट शुरू होने वाली है। तो ये था जीपीएसडी के बारे में। तो ये रहा जीपीजेपीवाई का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैं एनालिसिस कर रहा था, और एक जो हमारे पास फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल आया है वही हमारा जो वीकली सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वो होगा हमारा 201 से लेके 201.4 से लेके 202.7 तक का। ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग रीजन भी बनता है, और प्लस यहाँ पे हमारा रिसेंट टॉप भी है, तो इसके आसपास मार्केट यहाँ से हमें बाउंस बैक करते हुए दिख सकती है। एंड या लास्ट वीक मैंने आपको जैसे बोला था कि 207 से लेके 208 तक का जो रेजिस्टेंस है वो अच्छे से प्ले हुआ है, एंड वहाँ से देख सकते हैं आप कितनी अच्छी रिजेक्शन आई है। तो मैं लास्ट मंथ से कह रहा था आपसे कि 207 से लेके 208 तक का ही रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट ने यहाँ 200 लेवल और 201 के लेवल को ब्रीच किया तो उसके बाद डायरेक्ट मार्केट हमें 207 और 208 का रेजिस्टेंस पे ही जाके दिखेगी, और वही हुआ है। सो जेपीवाई रिलेटेड पेयर्स के लिए आप निश्चिंत मेरे को फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये लेवल तो हमेशा हिट होते ही हैं। एंड और बाकी अदर पेयर्स में भी आपने मेरा परफॉर्मेंस देख रखा है लेवल्स का। सो कीप फॉलोइंग ट्रेडर्स पे। सो या तो हमारे पास जो वीकली रेजिस्टेंस लेवल होगा वो सेम रहेगा 207 से लेकर 208 तक का। तो चलते हैं हम सीधा यूएसडी जेपीवाई की तरफ। तो ये रहा यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड एक क्लियर पिक्चर के लिए तो अगर देखा जाए वैसे तो कि 161 से ले कि 162 का जो रेजिस्टेंस था वो अच्छे से प्ले हुआ है, वहाँ से रिजेक्शन फेस हुई है। बट इसका मेन रीज़न तो आप भी जानते हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बता दिया, ट्रम्प का असैसिनेशन और पाउल पीच आने वाली जो है। क्लियर पिक्चर के लिए हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अब आपके पास दो ऑप्शन है। मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है, क्योंकि जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग जो बोलिंजर बैंड है उसके बाहर मार्केट आ गई थी, प्लस ये फिबोनाची एरिया के अंडर ऐसा हुआ है। सो ये स्ट्रॉन्गर सिग्नल होता है बुलिश रिवर्सल का या फिर बुलिश मूवमेंट का। तो ये एक मेरी स्ट्रैटेजी ज़्यादातर वर्क कर रही है। सो लेट्स सी यहाँ पे वर्क करती है कि नहीं। तो एक हमारे पास और पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ तक हमारे पास इस लेवल तक जाए, क्योंकि एक नेकलाइन बन रखी है यहाँ पे। ये नेकलाइन जो है वो हमारी है 160.2 से लेके 160.5 तक का। दूसरा है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट यहाँ पे प्ले होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने लिक्विडिटी ग्रैब करनी है मार्केट को। तो यहाँ से जो मार्केट रिजेक्शन फेस करने के बाद सीधा पंप की थी और उसके बाद से कभी मार्केट इस लेवल तक नहीं आई, तो यहाँ से मार्केट बाय होके जा भी सकती है। तो हमारे पास ये जो लेवल आता है वो होता है 155.8 से लेके 156 का। सो मार्केट यहाँ से भी हमें डायरेक्ट ऊपर जाते हुए दिख सकती है, या तो मार्केट नीचे आके अगर हमें और ऊपर के लेवल्स देखने हैं 163 164 इन सब की तरफ जाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट हमें इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर जाते हुए दिखेगी। अदरवाइज दूसरा हमारे पास सिनेरियो ये बनता है कि अगर मार्केट को अब यहाँ से नीचे जाना है तो मार्केट अब यहीं से बुलिश हो जाएगी और इस नेकलाइन के पास जाएगी, ताकि एम पैटर्न का जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो हो सके। तो ये था यूएसडी जेपीवाई के बारे में। तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड लास्ट वीक जो हमने देखा जो बियर्स जो थे पूरे फुल एक्शन में थे, एंड जो मार्केट को लास्ट डे के दिन जो मार्केट को नीचे गिराया है इन लोगों ने बियर्स ने, वो एक अलग ही प्रॉफिट बुकिंग शो करता है कि ह्यूज वॉल्यूम में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से हमें ऊपर जाते हुए भी दिख सकती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे आपको कोई आइडिया भी नहीं कि रेजिस्टेंस क्या है। बट जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है इसका मेन जो सिग्निफिकेंस ज़्यादातर होता है वो होता है कि मार्केट बुलिश नहीं जाएगी, ऊपर से और नीचे जाएगी, और मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो अगर वीकली सपोर्ट अगर देखा जाए नैस्डैक में तो 19,200 से लेके 19,600 तक का लेवल है, एंड वीकली रेजिस्टेंस तो हमारे पास कोई भी नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे खड़ी है मार्केट। तो
ये थी ओवरऑल वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं कि इस बार जो मैंने आपको वीकली एनालिसिस के साथ जो मैंने आपको अपना स्ट्रेटेजी भी बताया, प्लस अपना जो जो पॉसिबल यूएसडी जेपीवाई की मूवमेंट्स है वो भी आपको बताया, एसएमसी का थोड़ा कंसेप्ट भी बताया। मेरे को एक फीडबैक दें कि मैं इन सब चीज़ों पे वीडियो लाऊं कि नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट करूं कि नहीं। अगर फीडबैक अच्छे आते हैं तो मैं ज़रूर ज़ीरो से स्टार्ट ज़रूर करूँगा, एंड साथ में ग्रो करेंगे, साथ में अर्न करेंगे। तो ये था ओवरऑल वीडियो। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे अपडेटेड।